जो हमारा दुश्मन देश है, हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्यों गोदी में बैठा रहे पाकिस्तान को, उसके लेकर हमारा मुंह सिला हुआ है। हम उस सवाल को रेज ही नहीं कर सकते। जिहादी जनरल कहते नहीं थकती है। उस जिहादी जनरल को आज ट्रंप कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। तो ये भारत सरकार ने देश के नागरिकों को और हम सबको धोखा दिया है। और तो और सबसे खराब बात, मैं इसको शायद दोहरा रही हूं लेकिन कहूंगी, नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जो हमारे ऑपरेशंस का नाम कभी नहीं होता। आपके पास सबूत नहीं थे और वो सबूत आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। कभी कुछ तस्वीरें आ जाती है कि ये थे आतंकी, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरी तस्वीरें आ जाती है ये थे आतंकी। और गोदी मीडिया के लोग आज बेशक लोग कह देंगे, कह रहे हैं तो पाकिस्तान की आवाज बोल रही है। सवाल उठता है कि हम अपने सरकार से कोई सवाल पूछेंगे नहीं। नसों में से गर्म सिंदूर बहने लगा और अजीब सी बातें, जिस तरह की वो पुअरपन की बातें करते हैं। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री का होना इस देश को वाकई बहुत भारी पड़ रहा है। जिस हमले का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस पाकिस्तान को आज तो निंदा दोबारा से करनी चाहिए थी। ऐसा होता तो लोगों को दिखता, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर चीज का हल्ला करती है। तो इस देश की सेनाओं के लोगों को, ऑफिसर्स को झूठ बुलवाया गया। तो इतना बड़ा फेल्योर जहां पे चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हो और वहां 1 घंटे तक वारदात की जगह पे कोई सुरक्षा ना पहुंचे, तो ये एक सवाल बनता है। देखिए, आपने पूछा उसके बियॉन्ड हमने क्या किया। आज जैसे बरसी थी, प्रधानमंत्री ने याद किया, जिन शहीदों को याद किया, हमले को याद किया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जिस हमले का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस पाकिस्तान को आज तो निंदा दोबारा से करनी चाहिए थी। बिल्कुल पहला सेंटेंस ही उनके खिलाफ होना चाहिए था। उसके बाद किसी और को श्रद्धांजलि या शहीदों की श्रद्धांजलि या हमले की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है जिसमें कि वो आप उसमें नोटिसेबल चीज क्या है, वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मतलब सराह रहे हैं कि उनकी उसके रिक्वेस्ट पर वो शाहबाज शरीफ का नाम उसके बाद लेते हैं। आप ये देखिए कि उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो बताते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के इस ट्वीट को मोदी जी देख चुके होंगे, तो अगर चाहते भी होंगे कुछ ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कहना मोदी जी, तो वो उनकी कलम वहीं रुक गई होगी, फिंगर्स उनकी जो है कीबोर्ड पे आगे चली नहीं होगी। हो सकता है नाम वो भी डिलीट कर दिया हो, गॉड नोस। लेकिन पाकिस्तान जिसके खिलाफ आपने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। उससे पहले कोई वो फील्ड मार्शल की कोई वहां फील्ड मार्शल ही नहीं था, वो तो जनरल था। वो इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में वो फील्ड मार्शल बना और उसके बाद से वो ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो आप जो है, क्योंकि आपको ट्रंप से बड़ा घबराहट होती है, ट्रंप जहां दुनिया में जाता है वहां जिन इंटरनेशनल जो समिट्स वगैरह होती है वहां जाते नहीं है ट्रंप के डर से। तो आप ट्रंप के खिलाफ क्या कहने की वो रखेंगे, क्योंकि जो बताया जा रहा है बहुत सारी चीजें हैं डरने की, तो उस वजह से। लेकिन आज जो था ये जिसको कि आपकी ट्रोल आर्मी दिन रात जिहादी जनरल कहती नहीं थकती है, उस जिहादी जनरल को आज ट्रंप कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट पे हमने ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं। तो ये आपके लिए पता चलता है कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जो कभी आपका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हुआ करता था, अब की बार ट्रंप सरकार हुआ करता था, वो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपने डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में, खरबों रुपया आपने उसमें खर्च दिया, अरबों तो खर्च ही हुआ होगा शायद, और उसमें सबूत आपके पास थे नहीं। उन्होंने जहां भी गए वहां पे किसी नेता से, किसी सत्तारूढ़ दल से वो मिल नहीं पाए, वहां के लोगों से, छोटे मोटे लोगों के सामने, अपनी प्रेस के सामने अपनी बात कह के वहां से वापस आ गए। आपके पास सबूत नहीं थे और वो सबूत आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं। कभी कुछ तस्वीरें आ जाती है कि ये थे आतंकी, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरी तस्वीरें आ जाती है ये थे आतंकी, कि आप इनकी ही उधेड़-बुन में लगे रहिए। तो ये चीज है आपकी, आपको क्या खाली एक फॉर्मल है कि आपने चलिए ये कर दिया है कि ट्वीट कर दिया है, जो कि एक प्रधानमंत्री के उधर से होना भी था। आपका जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, कैसे हो गया वहां पे, उसकी कोई आज तक कोई रिपोर्ट आई हो? 1 साल हो गया है, कोई रिपोर्ट आई कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कैसे था, कैसे वहां आतंकी पहुंचे? जैसा अनुमा जी ने बताया कि 1 घंटे बाद तक वहां कोई फोर्स नहीं आई थी। तो इतना बड़ा फेल्योर जहां पे चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हो और वहां 1 घंटे तक वारदात की जगह पे कोई सुरक्षा ना पहुंचे, तो ये एक सवाल बनता है। लेकिन आज तक कोई उसके बारे में तो भूल ही गए लोग। ये तो डेट आ गई है 1 साल की, तो जैसा बरसी पे तो याद कर लिया ही जाता है, अदरवाइज तो किसी को क्या पड़ी है। जी
आप सही कह रही हैं कि आज क्योंकि बरसी थी इस वजह से आज प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, असली सवाल है जो मोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा, वो सवाल अपनी जगह बने हैं। मैं चाहती हूं कि आज आप वो सवाल रेज करिए कि आज हमें सरकार से पाकिस्तान को लेकर क्या सवाल करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में है से गुजर रहे हैं वो जहां पर उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई देश ही नहीं है। हर चीज में वो पाकिस्तान को कंसल्ट कर रहे हैं, जो हमारा दुश्मन देश है। हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्यों गोदी में बैठा रहे पाकिस्तान को, उसके लेकर हमारा मुंह सिला हुआ है। हम उस सवाल को रेज ही नहीं कर सकते। आज के दिन भी हम चुप बैठे रहे? आज के दिन क्या गोदी मीडिया चुप बैठा रहेगा? आज के दिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी आज ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई क्यों चुप हो गए? हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री आज पाकिस्तान के बारे में एक शब्द ट्वीट में उन्होंने परिवारों के लिए जरूर लिखा, उसके लिए पूरा सम्मान है प्रधानमंत्री को, लेकिन आज तो कम से कम पाकिस्तान को कुछ कहते, खरी खोटी सुनाते। मैं तो ये देखना चाह रही हूं अभी दोपहर होते होते एमई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर हमने ये सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। क्या लगता है कि क्या आज खून नहीं खोलता इस चीज को देखकर? अभी तो आपने देखा होगा, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसके खात्मे की तो कोई खबर आई है क्या? तो ये एक बहुत ही देश के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाला एक ऐसा हमला जिसको आज 1 साल हो रहे हैं, और नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने के बाद भी उसका अभी तक कोई बदला नहीं लिया जा सका है। देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को जब अपनी ट्वीट लिख रहे थे तो सबसे पहले लिखना चाहिए था कि मैंने अपने सबसे ज्यादा असफल और नाकारा और बिना स्किल के गृह मंत्री को मैंने हटा दिया है उनके पद से। काश वो करते ऐसा तो नहीं हुआ। और चूंकि 2024 की बड़ी हार के बाद एक चुनाव होना था, लेकिन 22 अप्रैल को उस जगह पर ना तो पुलिस थी, ना वहां कोई सेना के लोग थे, और कुछ भी नहीं था। एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। हमले के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक ट्वीट किया था जो सबको याद होगा, उसमें लिखा था धर्म पूछ कर मारा। ये सारी चीजें आज खून तो उस बात से भी खौल